ये तो कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग वाला यूनिकोड का फॉन्ट मंगल है जो चले जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ हनुमान जी के मंगलवारी व्रत को ही लंबी उम्र का वरदान प्राप्त है। बाकी चाहे बात स्पेस की हो या रुपए पैसे यानी करेंसी की, मंगल की वक्त दृष्टि इन सब पर भारी पड़ रही है। पहली मिसाल हमारे मंगलयान की, जिसे लेकर कभी तमाम कसीदे कढ़े गए थे। उसे हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी पर हुए खर्च के मुकाबले बेहद सस्ता बताया गया था। वह मंगलयान 8 साल चल सका। 5 नवंबर 2013 को इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से छोड़ा गया मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था, सही सलामत। उसके साथ चंद्रयान 2 जैसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन 2022 में उसकी बैटरियां दगा दी गईं और 27 सितंबर 2022 को इसरो ने इसके टें बोल जाने यानी हमेशा के लिए विदा हो जाने का ऐलान कर दिया। मंगलयान तो चलिए आसमानी चीज़ था। हमारी धरती से 22.5 करोड़ से लेकर 32 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित मंगल ग्रह तक पहुँचे यान पर हमारा उतना वश भी नहीं चल सकता था। लेकिन उस करेंसी नोट में क्या खोट था जिसके पिछले हिस्से पर मंगलयान की बड़ी सी तस्वीर छपी थी। जी हाँ, ये करेंसी है 2000 रुपये का गुलाबी नोट, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को वापस लेने का ऐलान किया है। यानी जिस किसी भी शख्स के पास ये नोट है उसे बैंक जाकर 30 सितंबर 2023 से पहले बदलना होगा। यूँ आगे भी यह नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन आम लोग इस करेंसी में पहले की तरह लेन देन नहीं कर पाएंगे। RBI एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे और इनकी जगह भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपये और 500 रुपये के नए नोट जारी करेगा। रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें यानी 2000 के नोटों को इसी ऐलान के तहत जल्दी जारी कर दिया था। तब ये दावे भी किए गए थे कि 500 और 1000 का नोट बंद करने और 2000 का नोट जारी करने से देश में मौजूद ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी और टेरर फंडिंग पर रोक लग जाएगी। ब्लैक मनी तो पता नहीं खत्म हुई या नहीं, लेकिन वह 2000 का नोट चलते चलते चला गया, जिसका एक कनेक्शन मंगलयान से था। पता नहीं इसे मंगलयान की तस्वीर का करिश्मा कहें या कुछ और, लेकिन 2000 की नोट की किस्मत में भी जल्दी विदा होना बदा था। वैसे तो कुदरत का कायदा है कि हर चीज़ की एक निश्चित उम्र होती है। ये यूनिवर्स रचा ही शायद कुछ इस तरह से गया है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन खत्म हो जाना है। ये दर्शन सभी पर बराबर लागू होता है, चाहे वह जीवित प्राणी हो, मशीन हो या करेंसी नोट। जीवों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं या बैटरी खत्म हो जाती है, और करेंसी नोट भी एक से दूसरे हाथ में गुजरते हुए अपनी चमक और अपना करारापन गंवाते हुए कटफट जाता है। दुनिया के ज़्यादातर केंद्रीय बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बूढ़े और जर्जर हो गए कटे फटे नोटों को अपने बैंकों के जरिए बदलने की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन कोई नोट अपनी जवानी यानी अपना करारापन गंवाने से पहले ही चलता कर दिया जाए तो हैरानी होती है। जिस मंगलयान से हम 2000 के नोट की तुलना कर रहे हैं उसके बारे में इसरो ने सूचित किया था कि मंगलयान को भारत ने सिर्फ 6 महीने के लिए मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा था। यानी खामोश होने से पहले मंगलयान अपनी तयशुदा ज़िंदगी से 16 गुना ज़्यादा यानी 8 साल 8 दिन जीवित रहा। इस अवधि में इसने वह सब कुछ दिया जिसका हमारा देश हकदार है। पर क्या 2000 का नोट वह सब कुछ कर पाया जिसकी उससे उम्मीद की गई थी? जैसे मीडिया के एक धड़े में यह तक कहा गया कि 2000 का नोट करप्शन रोकने में कारगर हथियार साबित होगा। एक बेमिसाल दावा था कि इस नोट में एक चिप लगी है जिससे ज़मीन के भीतर 120 मीटर गहरे दबे होने के बावजूद सैटेलाइट इसका सिग्नल पकड़ लेंगे और ब्लैक मनी की खोज निकाला जाएगा। नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। इस मायने में 2000 का नोट अभूतपूर्व था कि इससे पहले करेंसी के इतिहास में किसी भी नोट में ब्लैक मनी रोकने की चिप होने की हास्यास्पद बात नहीं कही गई थी। लेकिन तब क्यों हो गई 2000 के नोट वाली नोटबंदी? इस बारे में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने नोट वापसी को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी है। उधर RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 के करीब 90% नोट मार्च 2017 से पहले छापे और जारी किए गए थे।
जब बाज़ार में 100-500 वाले नोटों की काफ़ी सप्लाई हो गई तो 2018-19 में 2000 के नोटों का छापना बंद कर दिया गया। बीते सालों में 500 का नोट तो खूब चला, लेकिन एटीएम और बैंकों में 2000 के नोट के दर्शन दुर्लभ हो गए। लोग इस किल्लत पर सवाल उठाने लगे। इस पर 2021 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि आरबीआई ने 2019 और 2020 में 2000 के नए नोट छापे ही नहीं हैं। इन्हीं अनुराग ठाकुर ने 2020 में कहा था कि मार्च 2019 में 329.10 करोड़ रुपए की कीमत के 2000 के नोट बाजार में चल रहे हैं। अब इस ताज़ा नोटबंदी से पहले 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए की कीमत के ही 2000 के नोट बाजार में प्रचलन में बताए गए हैं। इन नोटों का सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए था, जो कुल नोटों का करीब 10% है। मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूरू और पश्चिम बंगाल के सालबनी स्थित देश की 4 प्रिंटिंग प्रेसों में छापे जाने वाले नोटों को आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करती है या नए नोट जारी करती है। आरबीआई ने अपनी इस पॉलिसी को भले ही क्लीन नोट पॉलिसी कहा हो, लेकिन कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के मुताबिक 2000 के नोट कभी भी क्लीन नोट नहीं थे। उनके मुताबिक आम जनता इस नोट का इस्तेमाल बड़ी तादाद में कभी नहीं कर सकी। इसका इस्तेमाल सिर्फ ब्लैक मनी रखने वालों ने किया। उन्हीं की तरह आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पहले तो बोले थे कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आम आदमी पार्टी के एक अन्य नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जब नोटबंदी की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों के काम धंधे बंद हो गए और इकोनॉमी ठप हो गई। 2000 के नोट का कोई फ़ायदा ना तो काला धन रोकने में मिला, ना आतंकवाद और ना ही भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। बहरहाल 2000 के नोटों के सर्कुलेशन से बाहर होने के बाद भी ये नोट वैध रहेंगे। आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है और नोटों की बदली की जा सकती है। यहाँ एक सवाल है, वो ये कि कहीं सरकार कागजी करेंसी से पीछा तो नहीं छुड़ाना चाहती है। भारत में नकद ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। 2016 की नोटबंदी से समय बाजार में लगभग 18 लाख करोड़ के नोट थे, जो अब बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है, बाजार में भी नोट बढ़ रहे हैं, इसलिए मांग के मुताबिक सप्लाई बनाए रखने में मुश्किल हो रही है। असल में कागजी नोटों की छपाई और रखरखाव दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। उस पर आधुनिक होती मशीनों ने जाली करेंसी की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। ऐसे में कागज़ के नोट सरकारों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां कागजी करेंसी के दिन पूरे हो गए हैं, बल्कि वहां तो नकदी पैसे को एक ऐसा बोझ माना जाता है जिसे घर पर रखने की बेवकूफ़ी कोई नहीं करता। ऐसा ही एक देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड में हालात ये हैं कि सब्जी दूध खरीदने से लेकर रेस्तरां, मॉल, ट्रेन, बस का टिकट नगद खरीदना मुश्किल है। इसकी बजाय हर जगह या तो क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं या लोग ई वॉलेट का सहारा लेते हैं। वहाँ अब बैंक भी नकदी को अपने लिए समस्या मानने लगे हैं। साल 2015 में पहली बार नीदरलैंड में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की रकम नकदी लेन देन से आगे निकल गई थी और अब हर कोई प्लास्टिक मनी या ई वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। नीदरलैंड की तरह एक अन्य यूरोपीय देश स्वीडन में क्रेडिट या डेबिट कार्ड से लेन देन को सस्ता, आसान व सुरक्षित माना जाता है, इसलिए वहाँ भी तेज़ी से नकदी का चलन खत्म हो रहा है। सिर्फ बस ट्रेन में सफ़र करने के लिए ही नहीं, किताबें, अखबार बेचने वाले और भीख मांगने वाले लोग भी कार्ड या ई वॉलेट से भुगतान की मांग करते हैं। हालांकि इस मामले में सबसे आगे कनाडा है, जहां 91% लेन देन कार्ड या नेट मोबाइल बैंकिंग अथवा ई वॉलेट के ज़रिए होता है। कैशलेस भुगतान करने वाले देशों में जापान, सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्वीडन और कनाडा काफ़ी आगे हैं। इन देशों में कागजी करेंसी धीरे धीरे अपनी रौनक खो रही है। कह सकते हैं कि सिर्फ 2000 का नोट ही नहीं, 150 या 10-20 के नोट भी धीरे धीरे हमारे देश से विदा हो सकते हैं। यानी भारत में कागजी करेंसी छापने का जो दौर 18वीं सदी में शुरू हुआ था, वह अब बीती बात हो सकता है। इस बारे में तथ्य बताते हैं कि सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास आदि बैंकों ने पेपर करेंसी एक्ट 1861 आने के बाद कागज़ की करेंसी छापने का पूरा अधिकार भारत सरकार को दे दिया था।
इसके बाद जब 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई तो भारत सरकार ने आरबीआई को करेंसी छापने का जिम्मा दे दिया। आरबीआई ने साल 1938 में पहली बार 5 रुपए का नोट छापा था। उसी साल आगे चलकर 10, 100, 1000 व 10,000 की करेंसी के नोटों की छपाई भी आरबीआई ने की थी। लेकिन इसके 8 साल बाद 1946 में 1000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। इसके 6 साल और बीतने के बाद जब सरकार को 1000 और 10,000 के अलावा 5000 के नोटों की भी ज़रूरत महसूस हुई तो 1954 में ये नोट एक बार फिर से छापे गए। हालांकि देश में काले धन की जानकारी मिलने पर 1978 में जनवरी में 1000, 5000 और 10,000 के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। यानी आज ये कोई पहला मौका नहीं है जब देश में ब्लैक मनी के नाम पर नोटबंदी की गई है। मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता सरकार 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 के नोट बैन करके देश में जालसाजी और काले धन पर लगाम लगाने का काम पहले ही कर चुकी है। बहरहाल इस समय जिस 500 के नोट की सबसे ज़्यादा मांग है और जो नोटबंदी से बच गए हैं उस 500 के नोट को सबसे पहले 1987 में छापकर जारी किया गया था। ज़रूरत पड़ने पर सन 2000 को 1000 के नोट को फिर जारी किया गया था। साल 2005 में उसमें सुरक्षा की दृष्टि से सिक्योरिटी थ्रेट, वाटरमार्क, नोट जारी होने के वर्ष के उल्लेख जैसे कई अन्य प्रबंध किए गए थे ताकि उनकी नकल ना हो सके। इसके बाद नोटबंदी का एक बड़ा कदम 8 नवंबर 2016 को उठाया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 व 1000 के सभी पुराने नोटों के अमान्य हो जाने की घोषणा की थी। एक ज़माना वह भी था जब देश में 4 रुपये, 8 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये और 250 रुपये के नोट भी चलते थे। इसी तरह गोवा में बीती शताब्दी में रुपये ही नहीं 4 आने और 8 आने के नोट भी प्रचलित थे। उस दौर में ऐसे नोट निजी बैंक छापते थे और सोने में उनका एक्सचेंज हो सकता था। धन्यवाद।